तो बाबा का बुलडोजर इजराइल में चलना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया बाबा के इस बुलडोजर की फैन है। अगली तस्वीर दिखाई तरह, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए बुलडोजर चल रहा है और पत्थरबाज भाग रहे हैं। ये इजराइल का बुलडोजर आप देख रहे हैं। इजराइल में भी बुलडोजर चल रहा है पत्थरबाजों पर। फिलिस्तीन और हमास के आतंकियों और उनके समर्थकों पर बुलडोजर की तैयारी है। जरा रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। लुटेरों के घरों पर, बंदाइयों के घरों पर बुलडोजर भी चलवाने का कार्य करेगी। बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश से निकलकर दुनिया में धूम मचा रहा है। आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर योगी ने बुलडोजर चलवाया। अब बाबा का यही बुलडोजर उत्तर प्रदेश से इजराइल पहुंच गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। योगी की तरह नेतन्याहू भी फिलिस्तीन के हमास के आतंकियों से निपटने के लिए इजराइल में आतंकियों और उनके समर्थकों पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी में। योगी मॉडल देश के राज्यों में ही नहीं, दुनिया के देशों में भी अपराध और आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन गया है। और आइए आपको बताते हैं अब कि ये बुलडोजर आखिर क्यों चल रहा है, क्यों चला है बुलडोजर, ये दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल इजराइल में यरूशलेम में गोलियां चलाई गई। ये गोलियों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आवाज, अगर गोलियों की गड़गड़ाहट आप सुन सके, गोलियां चलाई गई। आप सुन रहे हैं आवाज, गोलियों की आवाज आपको साफ सुनाई दे रही। गोलियों में ये फिलिस्तीनी गोलियां चला रहे थे इजराइल के अंदर घुसकर। ये देखिए गोलियों के बाद ये आप देख रहे हैं, बुलेट मार्क भी मैं आपको शीशे पर दिखा रहा हूं। कई लोगों की इसमें मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये डेड बॉडीज, एक दो जगह जगह गोलियों के बाद शव पड़े हुए थे। बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल नागवार गुजरा। अब इनके समर्थकों पर, इन आतंकियों पर बुलडोजर चलना है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, लोक प्रदर्शन। उसके बाद ये फिलिस्तीन की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, वहां जश्न मनाया जा रहा है। गोलियां चलाने के बाद वहां सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और जश्न मना रही थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अब ये देखिए जरा, फिलिस्तीन में जश्न हो रहा था और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे थे इजराइल में यहूदियों को मारने के बाद। और इसलिए अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही थी। मिठाई बांटने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहूदियों की हत्याओं के बाद ये मिठाई बांटी जा रही थी और यही वजह है कि अब नेतन्याहू एक्शन में आए। अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई। बेंजामिन नेतन्याहू घटनास्थल पर पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, बहुत गुस्से में है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस से घिरे हुए, चारों तरफ से मीडिया कैमरों से घिरे हुए। ये जो एक्शन है, लंबे वक्त बाद इजराइल में ऐसी घटना हुई है जब फिलिस्तीनियों ने घुसकर गोली मारी। इसलिए योगी मॉडल अपनाने जा रहे हैं, योगी की तरह बुलडोजर चलाने जा रहे हैं इजराइल में अब नेतन्याहू। देखिए जरा कैसे, तो नेतन्याहू ने अब योगी का बुलडोजर मॉडल अपना लिया। इसी तरह बुलडोजर चलाएंगे फिलिस्तीनी आतंकियों पर। इजराइल अब बुलडोजर चलाएगा और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा फैसला कर लिया है। फायरिंग में इजरायली के मारे जाने पर नेतन्याहू गुस्से में। अब इजराइल चुन चुन कर बदला लेगा जिन लोगों ने यहूदियों को मारा है। आतंकियों को कड़ा सबक सिखाने का नेतन्याहू ने ऐलान किया। संदिग्ध आतंकियों के घरों को जो इजराइल में, उन्हें सील कर दिया जाएगा। आतंकियों के घर पर उसके बाद बुलडोजर चलाया जाएगा। आतंकी के परिवार को किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और इजरायली नागरिकों के लिए बंदूक के परमिट भी तेजी से लाए जाएंगे क्योंकि वो अपनी सुरक्षा खुद भी कर सके, इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इजराइल के पूजा स्थल पर यह आतंकी हमला हुआ था। प्रार्थना खत्म होते ही आतंकियों ने हमला कर दिया, गोलियों की बौछार कर दी। लोगों के बाहर निकलते ही फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग में एक दो नहीं, 8 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले के बाद आतंकियों ने भागने की कोशिश की है और पुलिस ने कार का पीछा करके आतंकियों को ढेर कर दिया। इजराइल ने हमले को आतंकी घटना बताया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घटनास्थल का दौरा किया, वहां पहुंचे। 2011 के बाद इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद फिलिस्तीन में जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई। वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, इजराइल में बुलडोजर की बारी है। तो इस तरह से बुलडोजर चले गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल की तस्वीर में आपको दिखा, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जो आतंकी गतिविधि में शामिल हैं, आतंकियों को समर्थन कर रहे हैं, यहूदियों को मारने में हमास के आतंकियों के साथ खड़े, उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है नेतन्याहू सरकार। और ये वही बुलडोजर है, आपको याद होगा, इसकी शुरुआत यूपी से हुई थी। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आतंकी के समर्थक के घर बुलडोजर चलवा दिया था जो आतंकियों को सपोर्ट कर रहे थे, पनाह दे रहे थे। उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया योगी ने।
और योगी के इस बुलडोजर एक्शन की बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी सबक लिया। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी आतंकियों के समर्थकों पर बुलडोजर चलवाया था। ये असम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो योगी के नक्शे कदम पर पहले देश के सीएम चले, अब योगी के नक्शे कदम पर दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष चल रहे। अगली तस्वीर दिखाई, ये कश्मीर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कश्मीर में भी आतंकियों के ठिकाने पर बुलडोजर चलाए गए थे। तो योगी से सबक लेते हुए यह कार्रवाई हो रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और नेतन्याहू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों में क्या समानता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्यों योगी के नक्शे कदम पर नेतन्याहू है, उसके पीछे बड़ी वजह देखिए जरा। दोनों में समानता है। योगी की जो छवि है वो कट्टर राष्ट्रवाद की और राष्ट्रवादी की है। नेतन्याहू भी कट्टर राष्ट्रवादी है। कहा जाता है इजराइल में अब तक की सबसे कट्टर सरकार है। आतंक के खिलाफ योगी का जीरो टॉलरेंस है, तो नेतन्याहू भी आतंकवाद से समझौता नहीं करते। बिल्कुल आतंकियों अपराधियों के खिलाफ योगी भी सख्त है। फिलिस्तीनी आतंकी समूह को खत्म करने का संकल्प नेतन्याहू ने लिया। यूपी में विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं योगी। नेतन्याहू इजराइल में छठी बार प्रधानमंत्री बने, छठी बार। सीएम बनने के साथ उत्तर प्रदेश को ताकतवर बनाने में योगी जुटे हैं। तो नेतन्याहू ने इजराइल को शक्तिशाली देश बनाया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि योगी आदित्यनाथ इसी तरह अपराध पर उनका जीरो टॉलरेंस रहा और उनका स्टाइल जो है काम करने का, वो ज्यादा वक्त लेते नहीं, ना अपराधियों को ज्यादा वक्त देते हैं। आपको बताऊं योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर, माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन करते हैं और इसे उत्तर प्रदेश में भी लोग पसंद करते हैं और सोचिए पूरी दुनिया में पसंद कर रहे हैं। सुनिए जरा योगी को। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास भी कराएगी, बेटियों को सुरक्षा भी देगी, व्यापारियों को सुरक्षा भी देगी, किसान का सम्मान भी करेगी और विकास के कार्य में बाधा बने समाजवादी पार्टी की सरकार के उन लुटेरों के घरों पर, दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर भी चलवाने का कार्य करेगी, जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया था। आपने देखा होगा, मैं 2 महीने पहले आया था ना कैराना में आया था, मैं अचानक आया था। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो योगी का बुलडोजर चल रहा है, यह सिर्फ इजराइल में नहीं, ये आपको याद होगा, ये अमेरिका की तस्वीर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है बाबा बुलडोजर। और ये जो बाबा बुलडोजर, ये बुलडोजर देख रहे हैं, अमेरिका की तस्वीर देख रहे हैं। अमेरिका में भी बाबा का बुलडोजर नजर आया, सिर्फ अकेले इजराइल में नहीं, वहां भी बाबा के बुलडोजर के फैन। अगली तस्वीर दिखाई जरा। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन भारत आए थे तो वो भी जाकर जेसीबी बुलडोजर पर चढ़ गए थे और कहा गया कि क्या बाबा के बुलडोजर के फैन है बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पूर्व पीएम। ये देख रहे हैं बुलडोजर पर चढ़ने की तस्वीर थी। ये बात अलग है कि बुलडोजर की मार्केटिंग करने आए थे वो। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कैसे ये जो एक्शन है, ये एक्शन हिंदुस्तान में भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का है। भारत में जो आतंकियों को पालने पोसने वाले, यानी कश्मीर में आतंकवाद को पालने पोसने वाले, बढ़ावा देने वाले, पोषित करने वाले अलगाववादी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर आज एक्शन हुआ। ये देखिए जरा, एनआईए की बड़ी टीम पहुंची, आज की ताजा खबर है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंची और हुर्रियत का दफ्तर सील कर दिया गया। कुर्की की तैयारी है, ये आप देख रहे हैं। भारत में भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। ये अब एनआईए पहुंची और हुर्रियत के दफ्तर को सील कर दिया। हुर्रियत पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बताऊं हुर्रियत कौन है? कश्मीर में जो हालात खराब करने वाले कोई थे तो वो हुर्रियत और अलगाववादी थे, जो कैलेंडर जारी करते थे और उस कैलेंडर को जारी करके कश्मीर को बंद कर देते थे। श्रीनगर में बंद का कैलेंडर जारी होता था। श्रीनगर की हालत, कश्मीर की हालत खराब की है हुर्रियत ने। देख रहे हैं आज हुर्रियत की दुकान बंद कर दी, ताला लग गया। कुर्की की तैयारी है। आतंक के खिलाफ मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति है और इसको अब दुनिया मान रही है, दुनिया फॉलो कर रही है, चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्यों ना हो। आतंक के मददगारों पर एनआईए ने यह बड़ा एक्शन लिया है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। श्रीनगर में हुर्रियत का दफ्तर सील कर दिया गया, दाना पानी खाना पानी बंद। हुर्रियत के दफ्तर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। एनआईए अदालत ने कुर्की का आदेश दिया था और नईम अहमद खान के पास इसका मालिकाना हक था। 27 जनवरी को विशेष एनआईए अदालत का फैसला आया और 2019 से हुर्रियत का कार्यालय बंद था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 26 अलगाववादी संगठनों का समूह है और इसका गठन 1993 में किया गया था। अगस्त 2019 से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कार्यालय बंद है। 7 हुर्रियत नेताओं का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी होना है। अभी टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए जांच कर रही है, यानी आतंकवाद को भी पाल पोस रहे थे 7 हुर्रियत नेता। 10 दिन की पुलिस रिमांड में है। पाकिस्तान से फंडिंग को लेकर राज आएंगे सामने और पत्थरबाजों आतंकियों को पैसा पहुंचाने का आरोप है। बड़ी बात है, अगर आपने सोचा हो
कश्मीर में एक वक्त में आपको याद होगा हर दूसरे दिन श्रीनगर बंद, हर दूसरे दिन कश्मीर में पत्थर चल रहे हैं। जब से हुर्रियत की दुकान बंद हुई, कुर्की के हालात आ गए हैं, आतंकियों को फंडिंग कर रहे थे, तब से कश्मीर में आपने पत्थरबाजी आखिरी बार कब देखी आपको याद नहीं, कश्मीर बंद आखिरी बार कब देखा आपको याद नहीं। यह बदलाव आया। देखिए जरा हमारी सहयोगी जीनत की रिपोर्ट, हुर्रियत की दुकान जहां बंद की गई वहां से। एनआईए के ऑफिशियल्स ने आज ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ये ऑफिस है आज इसको अटैच कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस लगाया गया है उसमें लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ऑफिस जो कि राजबाग यहाँ लोकेटेड है श्रीनगर में, और जो ज्वाइंटली जिसको ओन करते हैं नईम खान जो कि हुर्रियत लीडर है और पिछले 2017 से जो है जेल में, क्योंकि उनके ऊपर टेरर रिलेटेड चार्जेस है। कि एनआईए का कहना है कि नईम खान जो है टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में को सपोर्ट करते थे जम्मू एंड कश्मीर में, और ये वही ऑफिस है जहां पर इन प्लान्स को बनाया जाता था और उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाता है। चाहे स्टोन पेल्टिंग किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस में किया जाए, यंगस्टर्स को किस तरह से रिक्रूटमेंट टेरर रैंक्स में उनका किया जा सके, और साथ साथ जो है लॉ एंड डिस्टर्बेंसेस देखे गए पिछले कई सालों से। तो पाकिस्तान ये सब अलगाववादियों को मिलाकर करता रहा है। कश्मीर का मकसद था उसके पीछे, लेकिन कश्मीर पर हुर्रियत की दुकान भी बंद और पाकिस्तान की दुकान भी बंद। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कश्मीर पर पाकिस्तान को मुस्लिम देश लताड़ लगा रहे हैं। भारत के साथ ये मुस्लिम देश कश्मीर पर आकर खड़े हो गए। पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं ये देश, ये आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता कि मुस्लिम देश कह रहे हैं कश्मीर में जो दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हो ये बंद कर दो। देखिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूएई भी खड़ा है और सऊदी अरब भी खड़ा है, और पाकिस्तान के साथ कोई नहीं कश्मीर पे। कंगाल पाकिस्तान को यह सबसे बड़ा झटका है। मुस्लिम देश कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ। पाकिस्तान को मुस्लिम देशों की दो टूक, कश्मीर भूल जाओ, भारत से दोस्ती करो। दोनों देशों ने अपना घर सुधारने की हिदायत दी है, यूएई और सऊदी अरब।